तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं तुम्हें ब्लॉग अकाउंट मैंने कैसे क्रिएट किया था उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं स्क्रीन पे सारा दिखाऊंगा कि ब्लॉग अकाउंट कैसे बनाना है, मनी ट्रांसफ़र एंड सब। मतलब तुम्हारा ब्लॉग अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इशू होएगा या फिर कुछ भी चीज़ तुम्हें समझ नहीं आएगी, तो अगर इस वीडियो को देखोगे एंड तक तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि ब्लॉग अकाउंट कैसे करना है, कैसे पे करना है और सब कुछ मैं बताऊँगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेक्ट्रियो की साइट पे जाते हैं। वैसे तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे, कोरैकल, एक्सपेक्ट्रियो, फिनटिबा, आईसीआईसीआई, कोटक, सब करते हैं। पर अगर मैं बताऊं, सबसे ज़्यादा बच्चे एक्सपेक्ट्रियो को ही यूज़ करते हैं और मैंने भी इसी वजह से एक्सपेक्ट्रियो को यूज़ किया था, क्योंकि 10-11 लाख रुपए की पेमेंट है। आप नहीं चाहोगे कि कोई दिक्कत आए या लेट आए या कभी भी कोई दिक्कत आए, क्योंकि मेरे को 2 महीने की ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट मिल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैं पूरा एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा इस वीडियो के साथ। तो पहले मैं बताता हूँ कि कैसे स्टेप्स करने हैं। ये वैल्यू पैकेज है, इसको तुम ऑप्ट कर सकते हो, जिसमें तुम्हें ब्लॉक अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस वो भी तुम्हें मिलेगा। तो इसमें चलते हैं। और तुम्हें ब्लॉक अकाउंट मतलब किस रीज़न से तुम जर्मनी क्या करने जा रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली मास्टर्स के लिए जाते हैं। जो बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, स्टूडेंट कोलीगन के लिए जा रहे हैं, तो वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो हम मास्टर चूज़ करते हैं। तुम्हारी एज कितनी है, तुम्हारा कोई बच्चा है कि नहीं, नो। तो जो एम्बेसी और वीज़ा को जो रिक्वायर्ड होता है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है ब्लॉक अकाउंट की, तो 934 पर मंथ चाहिए होता है, जो कि 11,208 बनते हैं। जिसमें अकाउंट बफर है, कई लोगों को स्टार्टिंग में देखते हैं तो किस बात के पैसे मांग रहे हैं। ये अकाउंट बफर होता है, लाइक करेंसी, इंडियन करेंसी ऊपर नीचे होती रहती है, तुम पेमेंट करते हो और कई बार यूरोस कम जाते हैं, तो इसलिए पहले 100 यूरोस एक्स्ट्रा लेंगे। तुम्हें लास्ट पे आउट, जब तुम्हारा 12th मंथ का पे आउट होएगा ना, तुम्हें 100 मिल जाएंगे वापस। सेटअप फीस 49 यूरोज़ की होती है और 60 यूरोज़ इनकी सर्विस फी होती है, जो कि 5 यूरोज़ पर मंथ लगता है। तो 60 हो गए 12 मंथ्स के। और वैल्यू पैकेज लिया तो उसके 49 यूरोज़ रिफ़ंड होते हैं बाद में, जब तुम एक्टिवेट कराओगे ब्लॉक अकाउंट। तो तुम्हें जब तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस और ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा ना, तो तुम्हें 49 यूरोज़ वापस मिल जाएंगे। तो टोटल 417 हुए। ये 10.5 से 11 लाख के आसपास बनते हैं, ठीक है। तो तुम यहाँ देख सकते हो कि तुम्हारा क्या है। तो तुम्हारा ब्लॉक अकाउंट मिल जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा, ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाएगा, करंट अकाउंट बना देंगे तुम्हारा, और ये तुम्हारा कार्ड मिल जाएगा, आइडेंटिटी कार्ड। तो ब्लॉक अकाउंट की फ़ीस 60, जो कि 49 के साथ मिलके 109 होती है। 49 कैशबैक मिल जाएगा तुम्हारा। हेल्थ इंश्योरेंस की जो तुम्हारे 120.34 स्टूडेंट का जो टीके का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा इसमें। और सबसे बेस्ट पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस टीके का ही होता है, तो वही मिलेगा तुम्हें इसमें। तो टीके का जब तुम हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट कराओगे तो तुम्हारे 120.34 यूरोज़ पर मंथ कटेंगे, ठीक है। तो आगे करते हैं। तो यहाँ पे डिटेल्स डाल देते हैं हम। तो हम नाम डाल देते हैं ओपन दी रोड, मतलब अपना नाम डाल दो यहाँ पे, अपना नंबर, और ऑफ कोर्स इंडिया में होंगे तो अपना नंबर भी डाल सकते हो। प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पे पैदा हुए हो, मतलब सारी डिटेल्स दे देना यहाँ पे। ओके, कंट्री ऑफ बर्थ ऑफ कोर्स इंडिया, और नेशनलिटी ऑफ कोर्स इंडिया। ईमेल एड्रेस दे दो, कुछ भी दे दो, कंफर्म कर दो, कॉपी। मतलब यहाँ पे तुम अपनी डिटेल्स डाल देना सारी। ओके, जो भी तुम्हारे पासपोर्ट के हिसाब से डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स फिल आउट कर दो। अभी हमें जैसे पर्सनल इन्फो, एड्रेस, यूनिवर्सिटी का नाम, वीज़ा, सब कुछ डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक एक्टिवेशन कोड है, जैसे रेफ़र करने का होता है ना, तो उसमें अगर तुम एक्टिवेशन कोड डाल सकते हो तो रेफ़र हो जाएगा मेरी तरफ से, तो तुम उदित K2 डाल देना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो ये एक्टिवेशन कोड डालने के बाद चलते हैं आगे। डू हैव जर्मन एड्रेस, तो तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास अकोमोडेशन तुम्हें मिल गई है तो तुम अपना यहाँ पे एड्रेस डाल देना, नहीं तो अपना यहाँ पे इंडिया का एड्रेस डाल देना। थला फॉर अ रीज़न, अपना इंडिया का एड्रेस डाल देना, अपनी यूनिवर्सिटी डाल देना, और तुम क्या स्टडी करने जा रहे हो वो डाल देना। और हाँ, मेन दिक्कत आती है इसकी, व्हाट इज़ योर एस्टिमेशन अराइवल डेट। मेरे केस में क्या था, मेरा 15 मार्च को सेशन स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने सोचा था कि 15 मार्च से पहले 15 फेब के आसपास में चला जाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे 15 फेब डेट डाली थी, तो डाल देते हैं। ऐसे पास्ट हो गया ना। और स्टार्ट स्टडीज़ की डेट तुम्हें पता ही होगी, जब तुम्हारा एडमिशन हो चुका है तो उसमें लिखा ही होता है एनरोलमेंट लेटर में कि कब स्टार्ट होती है। तो मेरी मार्च 15 से थी, तो वो डाल देता हूँ। ये एस्टिमेशन होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, क्योंकि जब तुम ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट कराओगे ना, तब तुम्हें फिर से ऑप्शन मिलेगी इसको चेंज करने की। तो उसके जिस हिसाब से तुम्हारा प्लान है अभी, उस हिसाब से डाल दो, और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हैव यू बीन इंश्योर्ड बाय एनी
अगर तुम्हारा जर्मन कोई कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस है तो बता दो इन्हें कि भाई हमारा तो नहीं है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ फंड्स। ओके, तो तुम जो 10-11 लाख रुपए दे रहे हो वो कैसे दे रहे हो? लाइक तुम अपनी सैलरी से दे रहे हो, खुद कमाए हुए दे रहे हो, या फिर कुछ भी। अगर तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह दे रहे हो तो तुम प्राइवेट मीन्स ऑप्ट कर सकते हो। अगर तुम्हारी अपनी सैलरी है, अपनी सैलरी है तो वर्क सैलरी से कर सकते हो, ठीक है। आर यू US पर्सन? भाई तुम US के बंदे हो? नहीं भाई, हम तो US के नहीं है। विच कंट्री सर्व्स यूर प्राइमरी? कहाँ पे टैक्स देते हो भाई तुम? इंडिया में देते हैं भाई। अपना पैन नंबर यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, पैन नंबर लिख देना, ठीक है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट, फिर तुम्हें अपना पासपोर्ट देना है। पासपोर्ट नंबर डाल दो, कब इशू है आपका पासपोर्ट वो डाल दो, एक्सपायरी कब हो रहा है वो डाल दो, और यहाँ पे आएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो इशू करता है तो वो लिख दो। आई वॉन्ट टू अपलोड माई पासपोर्ट लेटर। तुम ये भी कर सकते हो, तो मैं यही कर देता हूँ बाद में। अगर तुम्हारे पास अभी पासपोर्ट नहीं है एट द टाइम तो तुम्हें कर सकते हो। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस तुम्हें माननी ही पड़ेंगी, नहीं तो तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे, तो ये कर दो। तो हमारा ये काम हो गया है। अब हम मेल आईडी पे जाएंगे और चेक करेंगे। ईमेल कंफर्म कर देनी है हमने। ओके, जब कंफर्म हो गई है ईमेल, जब तुम उसको एक्टिवेट कर लोगे, कंफर्म कर लोगे ईमेल को, तो तुम्हें 2 मेल्स आएंगी जिसमें तुम अपना सेटअप कर सकते हो अकाउंट, और वैल्यू एडेड पैकेज जो तुमने लिया है उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो पहले हम सेटअप करते हैं अकाउंट को। पासवर्ड बना लो कोई भी भाई, पासवर्ड बना लो, फिर लॉगिन जाओ, अपनी डिटेल्स डालो। तो जैसे जब तुम लॉगिन करोगे तो तुम्हें यहाँ पे दिखा देगा कि तुम्हारे ब्लॉक अकाउंट में भी पैसे नहीं है भाई, क्योंकि अभी तुमने डाले नहीं है। और तुम्हारा पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है यहाँ पे, उसकी आईडी वगैरह है, अभी वो भी तुम्हारे पास है नहीं, क्योंकि जब तुम पेमेंट करोगे ना, अब मैं बताता हूँ, पेमेंट करने के बाद यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट आ जाएगा, ब्लॉक अकाउंट कन्फर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। और जब तुम्हारा इंश्योरेंस है ये कुछ टाइम बाद, 4 से 5 घंटे बाद या 1 दिन में आ जाएगा इंश्योरेंस, जो कि एक्टिवेट होएगा जर्मनी जाके। तो तुम्हारे पास जो वीज़ा वाले को दिखाना होता है ना इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, वो तुम्हें पहले ही मिल जाएगा। तुम एक्टिवेट जर्मनी जाके करा सकते हो बाद में। तो भाई अभी ये कह रहा है कि पासपोर्ट को अपलोड कर दो तभी तुम्हारा वो होएगा कि, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये पासपोर्ट अपलोड करने को कह रहा है। अगर ये चीज़ नहीं काम करती तो मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ। जब पासपोर्ट अपलोड हो जाएगा तो तुम्हें ऑप्शन मिलेगी कि फ़ंड ट्रांसफ़र करना है। फ़ंड ट्रांसफ़र जब तुम एक्टिवेट करोगे, अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह डालोगे, तो उसमें तुम्हें 3 जो मेन चीज़ें बताता हूँ मैं आपको, 3 ऑप्शन मिलेंगी। अगर आप INR में करना चाहते हो ट्रांसफ़र, दूसरा यूरोज़ में, या फिर USD में, ठीक है। तो जो मैंने ऑप्शन चूज़ किया था वो तो INR में किया था। तो जब तुम INR सेलेक्ट करोगे तुम्हें 2 दिन की टाइम मिलेगा। तुम्हारे पास उनका बैंक अकाउंट, जिस अकाउंट में तुम्हें ट्रांसफ़र करना है, मुथूट फॉरेक्स लिमिटेड समथिंग ऐसा अकाउंट होता है कोची का, तो तुम्हें उस अकाउंट में उन 2 दिनों में पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं। कुछ TCS होता है 17-18 हज़ार का, वो लगता है 500-600 इनकी फ़ीस लगती है। तो ये अराउंड 10.5 to 11 लाख रुपीज़ होता है। तो जब तुम INR में उनको करते हो, मतलब बिल्कुल सीमलेस काम होता है। तुम पैसे ट्रांसफ़र करते हो, मेरा नेक्स्ट डे ही आ गया था कि कंफर्मेशन की पैसे आ गए हम ब्लॉक अकाउंट में। और फिर जो ब्लॉक अकाउंट कंफर्मेशन वाला जो हमें वीज़ा के लिए चाहिए होता है, वो भी उसके बाद 1-2 दिन में आ जाता है। मतलब 1 दिन में आ जाएगा कि तुम्हारे पैसे ट्रांसफ़र हो गए, तो उसमें तुम्हारा हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है पैसे ट्रांसफ़र हो गए। क्योंकि सबसे पहले टेंशन यही होती है कि पैसे ट्रांसफ़र हुए कि नहीं हुए, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो मैंने तो एक अकाउंट से किए थे, क्योंकि कई बच्चे 2 अकाउंट से भी करते हैं, पर मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि 10-15 हज़ार के चक्कर में कहीं 10.5-11 लाख रुपए में रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए मैं भी ये कहूँगा कि तुम भी एक अकाउंट से ही पैसे भेज दो तो बढ़िया है। तो भाई अगर कोई भी दिक्कत आती है ब्लॉक अकाउंट क्रिएट करने में, क्योंकि मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखा पाया, क्योंकि अभी पासपोर्ट डालने को ही कह रहा है, तभी आएगा आगे प्रोसेस, तो मैं वो नहीं दिखा सकता तुम्हें। तो कोई भी दिक्कत आएगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, मैं तुम्हारा रिप्लाई करूँगा और तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो भाई ने तुम्हारे लिए वीडियो बनाई है स्पेशली, तो सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय गाइस।